बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन और जितने हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये हमने डिस्कस किए थे। यानी इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम वन बाय वन ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस वर्ड कार्बोहाइड्रेट पर गौर करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे पास टू वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक आता है हमारे पास कार्बन और दूसरा है हाइड्रेट, यानी हाइड्रेट मीन वाटर। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन होता है। हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट, जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें हमारे पास पॉली जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और कीटोन्स ग्रुप होते हैं, ठीक है, यानी पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन यानी ये हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास क्या चीजें मौजूद होती हैं? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। यानी आपकी बुक में इस दो टर्म्स का यूज हुआ है कि पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये तो इसकी डेफिनेशन में आ जाती है। यानी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप ये मौजूद होते हैं। या हम आगे फिर डिस्कस करते हैं कि पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है और कीटोन्स क्या होते हैं। अब अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास है CnH2O ब्रैकेट में और बाहर N, यानी HCnH2O ब्रैकेट में और उसके बाहर क्या होता है? N। यानी यही C वाला, ये जो N है, यही N हम यहां पर भी लिखते हैं। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है। एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर लिख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास C6H12O6। C6H12O6। अगर हम इसको इस जनरल फार्मूले में देखें तो कार्बन हमारे पास क्या है? 6, यानी 6 कार्बन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C6H2O ब्रैकेट और यहां पर 6, यानी ये 6 हमने क्या लिया? ये कॉमन लिया। तो ये तो हमारे पास आ गया इसका जनरल फार्मूला, यानी कार्बोहाइड्रेट का। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर दो टर्म यूज हुए हैं, एक है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक है कीटोन्स। कि इसका क्या मतलब है? अब क्योंकि ये आपकी बुक में ज्यादा डीपली इसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास ग्रुप होते हैं कि कुछ ग्लूकोज जो होते हैं उनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, ग्लूकोज ऐसे होते हैं जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा, एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? ग्लूकोज के अंदर मौजूद है जी 6 कार्बन। अगर हम यहां पर स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का, यानी अगर हम यहां पर इसको स्ट्रक्चर ड्रा करें ग्लूकोज का, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12H होते हैं और 6 O मौजूद होते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में आया ऐसा है या नहीं है। तो ये हमारे पास पहले कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। ठीक है।
अभी पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर। अब ये हमारे पास 6 कार्बन आ गए। अब देखें जिस साइड पर OH ग्रुप लगाया है उस साइड पर हम H लगाएंगे। यहां पर H, यहां पर H, इस साइड पर H था, यहां पर हम OH लगाएंगे, यहां पर OH था, यहां पर हम H लगाएंगे। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यानी अब पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि पॉली मीन मेनी एंड हाइड्रोक्सी मीन OH ग्रुप। ठीक है, यानी अगर हम इस वर्ड को देखें, यहां पर लफ्ज है जी पॉली। पॉली मीन क्या होते हैं? पॉली मीन्स होते हैं मेनी एंड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। यानी इसमें बहुत सारे OH होते हैं। अब कितने OH होते हैं तो हम यहां पर देख लेते हैं कितने OH हैं। अभी देखें 1 2 3 4 5, यानी 5 क्या है? 5 OH। ये हमारे पास आ गया पॉलीहाइड्रोक्सी। अब दूसरा साथ में है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब ये जो हमारे पास ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये COH जो है ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये एग्जांपल जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज की, जैसा कि वो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा भी है, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन मैंने कहा था, हाइड्रोजन इसमें H12 होते हैं। तो आइए काउंट करते हैं हाइड्रोजन यहां पर कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 ये दो ही आ गए हमारे पास 12। और ऑक्सीजन 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास पूरे हो गए क्या? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, जो कि ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, और दूसरे साथ में हमने डेफिनेशन में स्टूडेंट्स लिखा था कि इसमें हमारे पास एक और ग्रुप भी होता है, कीटोन्स ग्रुप। अब कीटोन्स ग्रुप असल में मौजूद होता है फ्रुक्टोज में। ये जो कीटोन्स हैं ये किस में मौजूद होता है? फ्रुक्टोज। और एल्डिहाइड ग्रुप किस में मौजूद होता है? ये मौजूद होता है ग्लूकोज में, जो किसकी एग्जांपल मैंने आपको स्ट्रक्चर यहां पर ड्रा कर लिया है। ठीक है, आगे हम जब स्टडी करेंगे मोनोसैकेराइड के ऊपर आएंगे तो वहां पर हम दोबारा इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। तो अब ये कीटोन ग्रुप असल में हमारे पास मौजूद होता है फ्रुक्टोज के अंदर। ठीक है, अब ग्लूकोज, एक क्वेश्चन ध्यान में आता है कि ग्लूकोज, हाउ ग्लूकोज आर प्रिपेयर नेचुरली। यानी यहां पर अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि हाउ ग्लूकोज आर प्रिपेयर्ड नेचुरली, कि कुदरती तौर पर या नेचुरली तौर पर हम ग्लूकोज को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि ग्लूकोज को जो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है कि प्लांट इसको नेचुरली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं वो आपने बायो में पढ़ा होगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी ये हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज आर प्रिपेयर्ड, इस कॉन्सेप्ट glucose are prepared naturally glucose are prepared naturally by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis by plants। ठीक है, अब इसका अगर हम फार्मूला देखें तो कैसे करते हैं? फार्मूला इसके फोटोसिंथेसिस का हमारे पास है CO2 प्लस H2O, यानी 6 CO2 होता है, 6 H2O होते हैं, तो ये हमारे पास आता है C6H12O6 और प्लस 6O2। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का के रिएक्शन है। और ये क्या है? ये हमारे पास नेचुरली तौर पर प्लांट्स जो हैं ये ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
अब ये तो था हमारे पास बेसिक के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे पास के कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। अच्छा, ये चीजें आप इसमें बुक से देख लें कि ये लिखोगे आपके पास कि कार्बोहाइड्रेट होता है ये मैक्रोमॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और किन किन जरियों से हम इसको लेते हैं, लेकिन आज वो तो चले आगे हम मोनोसैकेराइड में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मजीद अब इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, उसकी क्लासिफिकेशन में आती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।